कौन आया। सवाल यह है कि इन्होंने बॉर्डर कैसे क्रॉस किया। सवाल यह है कि ये हथियारों के साथ यहां दंदनाते कैसे फिर रहे हैं। सवाल यह है कि इनकी सहूलतकारी किसने की है। गंडापुर कई दफा ये कह चुके हैं कि गुड़ तालिबान का एक मामला है। जब भी कभी हम कार्रवाई करते हैं तो हमें कहा जाता है ये अच्छे लोग हैं, इन्हें छोड़ दो। तो कहीं ये गुड़ तालिबान तो नहीं है, और अगर ये गुड़ तालिबान नहीं है और बैड तालिबान है तो फिर ये यहां क्या कर रहे हैं और ये यहां पहुंचे कैसे। और कोई भी कैसे किसी सड़क के ऊपर खड़ा होकर रक्स कर सकता है सड़क को बंद करके, और दिन दिहाड़े का टाइम है, आप अंदाजा करें, को रात का वक्त भी नहीं है। ये नाज़रीन सूरत हाल है पाकिस्तान में। अब पता नहीं ये वीडियो किस मकसद के लिए बनाई गई है और किस मकसद के लिए इसको वायरल किया गया है, लेकिन पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बड़ी नाकामी है कि जिन्होंने बॉर्डर कंट्रोल करना था वो दहशतगर्दों को कंट्रोल नहीं कर पाए। हालांकि पाकिस्तान ने अनाउंस किया था कि सारे दहशतगर्द पाकिस्तान से जा चुके हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी क्लियर कर दी है, कोई दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, हमारे पास कोई नो गो एरिया नहीं है। फिर इन लोगों को वापस कौन लेकर आया। इमरान खान पे इल्जाम लगाते हैं, आप मीटिंग्स के मिनट्स उठाकर देख लें। मुराद सईद 2022 से चीख रहा है कि इनको मत लाओ, इनको मत लाओ, इनको मत लाओ। शानदाना गुलजार कहती है कि जनरल बाजवा का यह मंसूबा था कि टीटीपी के लोगों को लाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कमजोर करना है, फारग करना है 3 साल में। और आपको सड़कों के ऊपर ये लोग दंदनाते हुए नजर आ रहे हैं। ना कोई सवाल करने वाला है, ना कोई जवाब देने वाला है। हालात तो ये हो गए हैं। अस्करियत पसंद है, वो बंदूकें उठा के जनाब वहां पे मजे से रक्स कर रहे हैं, वहां पे घूम रहे हैं। नाजरीन, कुछ चीजें मैं आपके सामने रखता हूं कि पाकिस्तान की हुकूमत की तवज्जो किस तरफ है। तो पाकिस्तान के अंदर जो बेहतरीन सब्सिडीज दी गई थी इस साल, वो ट्रैक्टरों की खरीदारी पर दी गई थी कि अगर किसान ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं तो हम उन्हें सब्सिडी दे रहे हैं, किसान ट्रैक्टर खरीद लें। लेकिन लगभग 22 साल के बाद पहली मरतबा ऐसा हुआ कि पाकिस्तान में किसानों ने ट्रैक्टर नहीं खरीदे। बहुत ही कम लेवल पे आके किसानों ने ट्रैक्टर खरीदे हैं। ये मेरे पास 2003 से लेकर अब तक का डाटा मौजूद है, और ये डाटा अगर आप देखें तो पाकिस्तान ट्रैक्टर सेल्स ड्रॉप टू 22 ईयर्स लो। 22 साल के लोएस्ट लेवल के ऊपर पाकिस्तान में ट्रैक्टरों की खरीदारी पहुंच गई। कोरोना वायरस जब आया था ना, तब लोगों ने चीजें खरीदना बंद कर दी थी। कोरोना वायरस के दौरान भी जो ट्रैक्टरों की फरोख्त है वो इतनी कम कभी नहीं हुई जितनी अब हो गई है। उसकी वजह क्या है? किसानों के पास पैसे ही नहीं है। किसान पैसे आएंगे तो नया ट्रैक्टर लेंगे ना, उनके पास पैसा आएगा तो काश्तकारी में इजाफा करेंगे ना, पैसा आएगा तो अपनी जमीन को सैराब करेंगे, उसमें बीज डालेंगे, उसके ऊपर खाद डालेंगे, उसका ख्याल रखेंगे। किसानों को जिस तरह इन्होंने भूखा मारा है उसका नतीजा यही निकलना था। इस वक्त जो ट्रैक्टरों की खरीदारी है पाकिस्तान में वो लोएस्ट पे चली गई है। ट्रैक्टर तो और बात है, तनख्वाहदार तबके हों या ताजिर बरादरी हो या जो थोड़ा बहुत एक मिडिल क्लास है, उनकी एक गाड़ी थी ऑल्टो। ये पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी है, और इसकी जो सेल है उसमें 75% तक कमी आ गई है। 75%। फर्ज करें अगर ये 1000 गाड़ी बिकती थी तो अब ये 250 गाड़ी बिक रही है, 750 गाड़ी नहीं बिक रही। यहां से आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान के अंदर मईशत की और आम आदमी की मईशत की, जो सफेद पोश तबका है उसकी मईशत की क्या सूरत हाल है कि सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी जो सुजुकी आल्टो है उसकी फरोख्त में भी मुबैना तौर पे ये स्टार्टअप पाकिस्तान का एक सर्वे है, उसके मुताबिक 75% उसके अंदर भी कमी आई है। लेकिन कुछ तो ऐसा होगा जो पाकिस्तान में ज्यादा बिक रहा है। तो नाज़रीन, वो हैं लंडे के कपड़े। लोग नया कपड़ा नहीं खरीद सकते, लोग बाजार में जाते हैं, नए कपड़े बहुत महंगे हो गए हैं और आम आदमी की पहुंच से दूर जा रहे हैं। लिहाजा लोगों ने लंडे की जो मसनूआत हैं, जो कपड़े हैं, वो पहनना शुरू कर दिए और गुर्बत लगभग 44% तक पहुंच गई। उसके बाद लंडे के इस्तेमाल शुदा कपड़ों की इंपोर्ट में तारीखी इजाफा हो गया है। यह डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में लंडे के इस्तेमाल शुदा कपड़ों की इंपोर्ट में रिकॉर्ड $511 मिलियन खर्च हुए हैं। लंडा बाजार गुर्बत का शिकार होने वाले पाकिस्तानियों का गढ़ बन गया है। यह है नाजरीन पाकिस्तान में गुर्बत की सूरत हाल जो इन्होंने पाकिस्तान के साथ कर दिया, और ये कहते हैं हमने मईशत ठीक कर दी, हम पाकिस्तान को बेहतर कर रहे हैं। ये आप पाकिस्तान को बेहतर कर रहे हैं कि पाकिस्तानी पुराने कपड़े इस्तेमाल शुदा पहनने पर मजबूर हो गए हैं,
वजह क्या है? वो नए कपड़े अफोर्ड नहीं कर पा रहे और 44% लोग जो है, लगभग आधा पाकिस्तान गुर्बत की लकीर से नीचे धकेल दिया गया है। नादरीन, एक और खबर है, ये नरेंद्र मोदी ने धमकी गई पाकिस्तान को। देखिए, पूरी कौम को एक जंगी जनून में तो मुब्तला किया हुआ है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने और सियासतदानों ने मिलकर, क्योंकि नरेंद्र मोदी की गलती की वजह से और उसकी भोंडी हरकतों की वजह से जो शख्स या जो लोग पाकिस्तान में मुंह नहीं उठा सकते थे, बात नहीं कर सकते थे, उनको भी जबान मिल गई और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को अमेरिका के करीब जाने का मौका भी मिल गया। अब अमेरिका से पाकिस्तान का फायदा तो इन्होंने लेना नहीं है, अपना जाती फायदा लेना होता है। लिहाजा अब ये इमरान खान को दबाएंगे, अपनी मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टी को दबाएंगे और इस जालिमाना रजीम को तूल देने की कोशिश करेंगे जो ये कर रहे हैं। लेकिन वही नरेंद्र मोदी इनको धमकियां भी दे रहा। नरेंद्र मोदी ने यह तय कर लिया है और ये भारत ने जो सारा कुछ किया ना पहलगाम वाला, पाकिस्तान के अंदर लोगों को हम बेवकूफ बनाते हैं। यह कहा जाता है कि पहलगाम भारत ने इसलिए किया कि वो पाकिस्तान पे हमला करना चाहता था। बिल्कुल नहीं, भारत पाकिस्तान के साथ कोई जंग लड़ना नहीं चाहता। मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह जंग लड़ेगा पाकिस्तान के साथ। आर्मी चीफ ने ठीक कहा है कि एक तरफ ट्रक आ रहा है जी, वो डंपिंग वाला, दूसरी तरफ जनाब वो मर्सिडीज आ रही है, एक टक्कर हो जाएगी तो नुकसान कितना होगा। भारत की इकॉनमी बहुत आगे जा रही है, उसके बाद बहुत पैसा है, वो तरक्की कर रहा है पाकिस्तान से बहुत ज्यादा तेजी से, पाकिस्तान नहीं कर पा रहा। तो ऐसे में भारत को जंग सूट नहीं करती। भारत सिर्फ पाकिस्तान के पानी पर कब्जा करना चाहता है और इस पानी पर कब्जा करने के लिए भारत ने एक लड़ाई पाकिस्तान के साथ, एक झड़प पाकिस्तान के साथ लड़ी है ताकि जवाब घड़ा जा सके। जो मुझे समझ आती है ना, पहले पहलगाम किया, उसके बाद पाकिस्तान के साथ पंगा किया, उसमें पाकिस्तान ने इनको धो दिया पकड़ के एयरफोर्स ने। और अब भारत के पास एक सॉलिड बहाना मौजूद है अपने मुल्क में और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कि हम पाकिस्तान को पानी नहीं देंगे। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने तय कर लिया है कि खून और पानी साथ नहीं बह सकता। हिंदुस्तान के पानी पर हक सिर्फ हिंदुस्तान का है। हमें अब सिंध तास मुआहदा मंजूर नहीं है। यह एक ऐसा मुआहदा था जिसने 7 दहाइयों से हिंदुस्तान के किसानों का नुकसान किया है। यह नरेंद्र मोदी के स्टेटमेंट है। अब नरेंद्र मोदी ने सिंध तास मुआहदे को खत्म करना था और इसी मुआहदे के तहत पाकिस्तान को वो पानी मिलता है जिससे पाकिस्तान अपने शहरियों को खाना खिलाने के काबिल होता है। अब अगर 4, 6, 10 तैयारे तबाह करा के भी भारत पाकिस्तान का पानी रोकने में कामयाब हो गया, जिस तरह वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, गुज़िश्ता चंद दहाइयों से भारत ने पाकिस्तान के पानियों पर या मगरबी दरियाओं पर, जिनमें झेलम, चनाब और सिंध, इनके ऊपर भारत ने बहुत सारे ब्लॉकेज लगाए हैं। बहुत सारी जगहों में भारत ने पानी रोका है पाकिस्तानियों का। वो जो पाकिस्तानियों का पानी भारत ने रोका है, डैम्स बनाकर, रुकावटें बनाकर, बंद बांध के, वो पाकिस्तान के दरियाओं को आहिस्ता आहिस्ता ये मामला खुश्क कर रहा है। हमारे डैमों के अंदर पानी कम होता जा रहा है। इसको पाकिस्तान रोकने में अभी तक कामयाब नहीं हुआ। ये बातें तो करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, पाकिस्तान की हुकूमत को पहले लेनी पड़ेगी और फिर मिलिट्री को ऑर्डर देना पड़ेगा। ये जितने स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं पाकिस्तान के पानियों के ऊपर, ये गैर कानूनी है, बैनुल-अक़वामी कवानीन के खिलाफ है और इनको कैसे हटाना है, इस पे स्ट्रेटेजी तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट मिलकर बना सकती है कि करना क्या अब। क्योंकि अगर किसी को लगता है कि मिसाइल मार के ये स्ट्रक्चर गिरा दिए जाएंगे, तो कंक्रीट के बने हुए बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं। ये रशिया नहीं कर सका अभी तक यूक्रेन में, तो हम इंडिया में कैसे करेंगे। इंडिया ने भी मारे थे कुछ मिसाइल, हमें वीडियोस दिखाई गई थी, तस्वीर भी, कि जनाब पाकिस्तान के जो वाटर स्ट्रक्चर्स हैं उनके ऊपर इंडिया ने को मिसाइल मारे, कोई नुकसान ही नहीं हुआ। ये तबाह करने के लिए कम से कम उस लेवल के आपको B-52 बम्बर या तो चाहिए, या आपको भारत के अंदर बड़ी कार्रवाइयां करनी पड़ेंगी। और आपको ये यानी अगर ये चाहते हैं, जैसे बिलावल धमकी देते हैं कि 6 के 6 दरियाओं का पानी हम खुलवा लेंगे, तो 6 दरिया तो बहुत दूर की बात है। जो मोदी ने अभी हरकत की है, कम से कम अपने 3 दरियाओं का पानी खुलवा लें, लेकिन इसकी तरफ तवज्जो नहीं है। ये एक दूसरे का हक मारने में मसरूफ है। खैबर पख्तूनख्वा की मिसाल में आपको